जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। यह पॉलिटी का क्लास है और बिहार दरोगा हो गया, बीएसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटना चक्र से यह क्लास चलेगा, ध्यान देंगे सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 1934 में। कौन सा अधिवेशन था? यह रांची का अधिवेशन था। आगे कहता है, ध्यान देंगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माण सभा, निर्मात्री लिखा है, निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? वीएन राय ने किया था। किसने किया था? वीएन राय ने किया था। वीएन राय ने किया था। वीएन राय ने किया था। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने कहा था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। कब किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा यह किया गया था 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 40 में आया था। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा निर्मित सदस्य होंगे। ऐसा तो कोई चर्चा था ही नहीं। नई संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी पर्याप्त तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये बिल्कुल सही था भाई, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉरेंस भी था, क्रिप्स भी था, अलेक्जेंडर भी था, तो कौन नहीं था? विलियम वुड्स नहीं था। विलियम वुड्स इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड्स नहीं था। आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या का अनुपात, कितने का अनुपात था? 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व, मतलब लोकसभा का सीट की चर्चा हो रहा है। आगे कहता है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ध्यान देंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? द कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे कहते हैं, ध्यान देंगे, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो किया गया था आपका कौन ऑप्शन है? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन द्वारा। किस कैबिनेट मिशन द्वारा? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कौन योजना? कैबिनेट मिशन। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था।
1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपाल थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन डॉक्टर एस राधा कृष्णा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। यह वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। प्रथम आंतरिक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी। आगे देखेंगे बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। यह कथन है, ठीक है ना? तो कथन तो सही है भाई। बेबिल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, बिल्कुल सही है। बेबिल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाए। नहीं, इसका मतलब कारण सही है, कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कहता है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम, ये भी गलत बात है। वह बहुदलीय निकाय था, यह सही बात है। जो संविधान सभा का जो विषय था वह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही बात है। उसने अनेक समिति के माध्यम से कार्य किए थे, ये भी सही बात है। तो मतलब 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 तक हो गया है ना? 16 से देखेंगे क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देंगे यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। नहीं था, बिल्कुल सही बात है भैया। यह नहीं था ही, बिल्कुल सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नहीं, गलत बात है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। बहुदलीय संरचना थी भाई, नहीं किसने थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य था। तो इसका मतलब 1 और 4 सही है। 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 1 और 4 सही। कहता है निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? गलत कौन सा यह कह रहा है, ध्यान देंगे। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया है। इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है भाई, गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एग्लो इंडियन और फारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये भी सही बात है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया था, जो गलत है।
यह चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पे आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति थी। ये बिल्कुल भी सही है। तो गलत की बात हो रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। आगे कहता है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कौन थे भाई? प्रारूप ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित सदस्य। अरे बाबा गलत, मेरा संविधान बनेगा तो मेरा ना होगा सदस्य। गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित सदस्य, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। अगर संविधान बनाना है तो विभिन्न प्रांतों से संविधान द्वारा चुना गया सदस्य था, जो बिल्कुल सी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या कहते हैं? उन प्रांतों के लोगों का सीधा निर्वाचन हुए थे? नहीं, चुनाव हुआ था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्मित हुए थे? नहीं, चुनाव हुआ था। इस पार्टी से वह चुने गए थे, निर्मित नहीं हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, जो बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आप जानते हैं सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। मेरा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांत से जो चुन चुन के आए थे विधानसभा में, उस सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे कहता है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता तो किसने किया था मेरे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने किया था। आगे कहता है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब? 11 दिसंबर 1940 को चुना गया था। ठीक है ना। आगे कहता है भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कहता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कहता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। ये तो गलत लग रहा है मुझे। तो 29 का 28 का आंसर एक सही है लेकिन 2 गलत है। आगे कहता है ध्यान देंगे
संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? ध्यान देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 40 को हुआ था, ये भी सही है। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे, यह गलत है। यह क्या है? गलत है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, जो बिल्कुल सही है। तो मतलब 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1940 को किया गया था। 9 दिसंबर 1940 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1940 को ही हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। आगे कहते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1940 को हुआ था। दिसंबर 1940 को हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1940 को शुरू हो गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, जिसकी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पश्चिमी में रखा था। कब रखा था? पश्चिमी में रखा था। और कब रखा था? 13 दिसंबर 1940 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यह स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1940 को, और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किए थे। वो कहाँ तक हो गया है? 37 तक हो गया है। अब 38 से देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब? तो 22 जनवरी 1947 को, जो स्वीकार कर लिया गया था। आगे कहता है, संविधान सभा की संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। आगे देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कहता है, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है या सही है ना भाई। आगे कहता है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब 1 2 3 1 2 3, तो 41 का आंसर हो जाए 1 2 3 आंसर। आगे देखेंगे।
संविधान भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुआ था। संविधान बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन किया गया था? कुल 12 गो अधिवेशन किया गया था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि को बताए तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। देखेंगे भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को था, जो बिल्कुल सही है। अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए थे, जो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, इसका मतलब 20 सही है। इसका मतलब क्या सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। इसका मतलब 20 सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, सजाना है भाई, ध्यान देंगे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो 2 हो जाएगा इसका। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णामाचारी थे और ये जवाहरलाल नेहरू। पहले एक बार देखने दो मेरे भाई। 1 का 4, 2 का 3, ऐसा है क्या कुछ? 1 का 4, 2 का 3 बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे कितना तक हो गया था? बी। आगे है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। आगे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव थे। आगे कहता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। आगे कहता है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 को। 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब वह बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। भारत की संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान देश को लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे कहता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जो बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों को बीच संवैधानिक मूल्य को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। कथन 2 क्या कहता है? 2649 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाए थे, जो बिल्कुल ही गलत है। मतलब एक कथन सही है, कथन 2 गलत है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा, किस द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। आगे कहते हैं भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो यह कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत ना कहा है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे भाई सभी लोग। कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधियों तक ऐसा बात है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पर्व समिति की नियुक्ति नहीं, भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियम किया गया है, भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि सबसे पहले हुआ था, जो सीरियल वाइज सजाना है तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ गया था 4, तो एक मतलब बी और डी नहीं होगा। उसके बाद क्या गया है? प्रारूप समिति की नियुक्ति हुआ तो ना संविधान बनेगा, तो मतलब ये सही कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ था? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियम किया गया था, तो इसका मतलब उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो पहले 2 होगा उसके बाद 3 होगा, तो 2 और 3 तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
आगे कहता है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हो गया था। तो उसके बारे में देख लीजिए। भारतीय संविधान निर्माण की मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मतलब मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 16 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की फिर से एक बार तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। बिल्कुल सही है। मतलब 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितना क्वेश्चन है? चलिए देखते हैं। 67। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन कहता है ए और दोनों सत्य है। आर एक सही स्पष्टीकरण है। अरे कहाँ पता है? आते पता कुछ नहीं है भाई। ई और बी दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, जो बिल्कुल सही है। जो सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है वो। आगे देखेंगे। संविधान सभा में वैक्स मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कब? कौन किया था? मौलाना आजाद ने। किसने किया था? मौलाना आजाद ने किया था। मौलाना आजाद ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इनमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि। यह किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। कितना सुंदर बात बोले हैं, बताओ। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका है? मेरियस जोन्स, हाइग्रेड जूनियर का, अलेक्जेंडर ट्विस का, आइवर जेनिंग का। हमको लगता है आइवर जेनिंग्स का। डी। ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का? ऑस्टिन कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का? किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? तो कुल 15 महिला सदस्य थे। कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15 महिला सदस्य थे। तो आपका एक टोटल 72 को क्वेश्चन था और यह आपका क्वेश्चन था किस चैप्टर के? मैं बता दूं आपको, यह चैप्टर था आपका यह आपका चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का यह चैप्टर था। अगर आप लोग बहुत ही बारीकी ढंग से
इसको समझ लिए होंगे और कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। एक दो बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो पूरी माइंड में सेट हो जाएगा और आप सो रहे हैं और फिर भी इस चीज़ को सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और बेड पे रहेंगे फिर भी आप इसको सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा आप सबको।